दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस आ चुका है और जिसने भी धनतेरस के दिन यह 5 चीज खरीद ली तो समझ लीजिए कि उसके घर में धन संपदा बनना शुरू हो जाएगी। वह 5 चीज कौन सी है, इस वीडियो में आपको बताएंगे और समझाएंगे भी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए और आपका समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुणा बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन धन और समृद्धि के उत्सव का प्रतीक है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाते हैं, क्या है धनतेरस की कहानी, आइए जानते हैं दोस्तों। जब एक बार देवता और असुर अमित को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र मंथन में व्रत से पहले कई चीजें निकली थीं, जिसमें विष भी निकाला था, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था। और इस समुद्र मंथन इंद्र को ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ था। धनतेरस की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। एक बार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकालने के बाद भगवान धनवंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तेरस की एक पौराणिक कथा भी जो इस प्रकार है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताऊं कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम हंसराज था और उसे शिकार करने का शौक था। एक दिन वह राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन हेमा राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की एक पुत्री थी। वह जवान हो चुकी थी और एक वह घूमते हुए यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। राजा का पुत्र भी सुंदर था। वह भी राजा हंसराज की सुंदर पुत्री को देखकर उसे पर मोहित हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 3 दिन तो खुशी से बीत जाते हैं, लेकिन विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती।
इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही मानूंगी। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। दोस्तों, इस प्रकार धनतेरस के दिन धन को वृद्धिपूर्वक बढ़ाया जा सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्रकार घर में धन संपदा के योग बनने लगते हैं। और लिए अब आपको बताते हैं कि वह 5 चीज कौन सी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन घर में जरूर लाना चाहिए, और इन चीजों को घर में लाने से धन संपदा बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है हल्दी। धनतेरस के दिन हल्दी जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन जो भी हल्दी खरीद कहलाता है उसके घर में समृद्धि आती है। दूसरी चीज है दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए। जो इंसान धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाता है वह इंसान मां लक्ष्मी का स्थायी निवास स्थान अपने घर में बना लेता है, और जिस घर में मां लक्ष्मी का निवास बन जाता है उसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया जरूर लाना चाहिए। जो भी इंसान धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाता है उसके घर में धन बनने के योग्य शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज है दोस्तों सोना। धनतेरस के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन घर में सोना लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाती हैं
और पांचवी चीज है, यदि आप सक्षम हैं तो धनतेरस के दिन गाय खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन गाय खरीद कर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, ये थी वह 5 चीज जो धनतेरस के दिन घर में जरूर लाना चाहिए। जो भी इंसान इन 5 चीजों को घर में लाता है, उसके घर में धन संपदा के योग बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में धनतेरस के दिन होने वाले फायदों के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, धनतेरस के दिन आप या 5 चीज घर में जरूर खरीद कर लाएं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बने।